उत्तर प्रदेश में किसका भौकाल मचने वाला? एक बार ऐसा चुनाव भी तो होना चाहिए जिसमें एक भी रैली ना हो और चुनाव हो सीधा। ये कहते हैं ना कि हवा चल रही है, तो हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में हवा नहीं, आंधी चली हुई। इन्होंने घरों की लैट्रिन पे लगा योगी मोदी ने बनवा दी लैट्रिन में बैठे। तो ये जवाब इनसे दिलवा दो हमें। ये कितनी गाय, इन्होंने कितनी गाय ले लेते हैं, बता अब एक बात बताइए, सुनियो, मार्च के बाद नहीं मिलेगा। मार्च के बाद करा ये इन्होंने बोला ही पहले। भैया से पूछ एक बात अपनी बात करेंगे, ये मैं कर रहा हूँ। सब अपनी बात रखेंगे भाई, जो अरे होश तो ले लो, लड़ो। पूछो कितने साल हो गए आपको तैयारी करते हुए सरकारी जॉब के लिए? मुझे चाहे 50 साल हो गए हूँ। अब ये क्या बात हुई अपने भविष्य के लिए? मतलब मोदी का इतना भक्त हो गया, अंधभक्त हम। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम यूपी के मुरादनगर विधानसभा में मौजूद हैं और जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं एक घेर है और घेर के अंदर गांव के आसपास के जो तमाम घर हैं वहां से लोग आ चुके हैं। युवाओं से जब आप बात करेंगे तो एक शब्द आपको खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़रूर देखने को मिला होगा, सुनने को मिला होगा, भौकाल शब्द। तो उत्तर प्रदेश में किसका भौकाल मचने वाला है आज से 2 महीने बाद, यही जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत भी सबसे पहले युवाओं से ही करते हैं। थोड़ा सा आगे आ जाइए आप। क्या नाम है? कपिल चौधरी। कपिल चौधरी। तो चौधरी साहब ये बताइए कि क्या लग रहा है, आप 2022 में एंट्री कर चुके हैं, 2 महीने बाद किसका भौकाल मचने वाला है? भोकाल तो जयंत चौधरी का ही मच रहा है इस बार। जैसे जब पहली बार मोदी हुआ था ना, हर मोदी घर घर मोदी, तो इस बार जो है हर घर में ही, हर समाज में, हर घर में जयंत चौधरी का बहुत बढ़िया, मतलब ये कहते हैं ना कि हवा चल रही है, तो हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में हवा नहीं, आंधी चली हुई है जयंत चौधरी की। हाँ जी। तो चौधरी हैं आप भी, इसलिए तो नहीं कह रहे भाई चौधरी का सपोर्ट कर रहे हैं। देखो ये चीज, मतलब ये टैग लगा के ना दूसरे को बदनाम करने वाली बात होती है। ठीक है, अभी हमारे गांव में या आसपास में आपको सर्व समाज से ये जानकारी लेनी चाहिए। इस बार सर्व समाज में ही जयंत चौधरी का माहौल है। कोई भी पर्टिकुलर जात, कोई भी यूपी में गठबंधन का लग रहा है। गठबंधन तो साफ है। ये तो गठबंधन के डर से तो कोरोना ही फैल रहा है। ये चुनाव आयोग जो घूम रहा है, हमारे कोर्ट जो अपील कर रहे हैं, कोर्ट अपील तो करते हैं चुनाव ना करने की, लेकिन ये अपील नहीं करते कि रैली मत करो। एक बार ये हमारी याद में या और जो बुजुर्ग हैं, एक बार ऐसा चुनाव भी तो होना चाहिए जिसमें एक भी रैली ना हो और चुनाव हो सीधा। ऐसा चुनाव कराओ। ये बिना रैली के चुनाव चाह रहे हैं? बिल्कुल चाह रहे हैं भाई। जब कोरोना फैलता है भीड़ में, संपर्क में, तो रैली ना हो, खर्चा ना हो। समझो ये खर्चा जो हो रहा है ये किसी के बाप का पैसा नहीं है, ये आम जनता के पैसे ही खर्च हो रहा है घूम फिर के। तो खर्च ही ना हो भाई। रैली कर रहे हैं, इतना बड़ा गठजोड़ लगा रहे हैं, सरकारी सारा तंत्र लगा रहे हैं भीड़ दिखाने के लिए हमारे बीजेपी वाले, तो ये खर्चा जो हो रहा है ये हमारे पैसे। रैली तो सभी पार्टी कर रही है। नहीं तो हम सबको ही मना करते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि बीजेपी को मना करते हैं। हम तो सभी, जब एक बार ये हो गया कि कोई भी पार्टी रैली नहीं करेगी, तो उसमें सभी आ गए, ये नहीं कि बीजेपी नहीं। लेकिन जो सरकार, जो सत्ता में पार्टी होती है, वो सरकारी पैसे का दुरुपयोग करती है, चाहे कोई भी पार्टी हो। ये बताइए, तमाम नेता, एक तरफ से मैं किसी के पक्ष या किसी भी पक्ष के नेता की बात नहीं कर रहा, सभी मना करते हैं भाई रैलियों के लिए, लेकिन अगर रैलियों के लिए परमिशन दी जाती है तो सबसे पहले सभी जाके खड़े हो जाते हैं। नहीं तो उसमें क्या है कि सरकार, उसमें तो चुनाव आयोग को एक्शन लेना है ना। अब चुनाव आयोग तो घुटने पे आ जाता है, वो बोल ही नहीं पाता। हमारा तंत्र तो सारा खत्म हो गया ना, सिस्टम डिस्चार्ज होता जा रहा है। सिस्टम मैन होता है, किसी भी चार्ज करना पड़ेगा सिस्टम को। चार्ज करना पड़ेगा। और कैसे होगा चार्ज? इस बार हमने जयंत चौधरी, युवाओं ने जयंत चौधरी को चुना है चार्जिंग के लिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो चार्जिंग आएगी ना, अब युवा नेताओं से आएगी। जयंत चौधरी को चार्जर बना के युवा जो है अब बैटरी को फुल चार्ज करना चाह रहे हैं। आप बताइए भैया, क्या नाम है? मैं ब्रजपाल जाटव बोल रहा हूँ। अच्छा, तो ये अच्छा, इसलिए नाम पे जरूर जोर डाल दिया कि भाई ब्रिजपाल जाटव बोल रहा हूँ, ताकि चौधरी साहब का टैग ना लग जाए। अच्छा, ये बताइए कि भौकाल शब्द का यूज़ किया था सबसे पहले हमने, तो यूपी में जो है योगी जी के 5 साल देख लिए, कितना भौकाल? सबड़ा ही भौकाल है भाई। प्रदेश में जाकर हमारे में होके रहा, ये रैली उड़ान दुनिया भर के कर रहे हैं, ठग बैठे हुए हैं। आज मोदी जी ने प्रोग्राम करा है, न्यू महाविद्यालय बना रहा हूँ खिलाड़ियों के लिए, कद बनेगा यो, शिलान्यास कर रहे हैं, दुनिया भर का जाएगा। जो हो गए उनके बाद भी कर रहे हैं ये, तो पैसे का दुरुपयोग कौन सी सरकार कर रही है? तो क्या लग रहा है कि 5 साल के बाद संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहे? होना नहीं जाएगा, देश लुट जाएगा। गरीबी आ गई बहुत बड़ी, सड़कों पे आ गई पब्लिक, भूखमरी आ गई। अगर ऐसा ही ना हुआ, कुछ रोका नहीं गया आपके बारे में। जब बीजेपी के कार्यकर्ता कहते हैं भैया योगी जी और मोदी जितने शक्तिशाली मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तो पहली बार आए हैं, कभी आए नहीं। झूठ, फ्रॉड, एक नंबर के, कोई इनका विश्वास नहीं है बिल्कुल भी। जाएगा विश्वास को अपना दिया था, जाएगा इन्होंने अपना खो दिया। अब के बाद जाएगा जयंत चौधरी जिंदाबाद। तो सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं? चलिए जिंदाबाद। आप भी आ जाइए, थोड़ा मुस्कुराते हुए आ रहे हैं। क्या नाम? अरे नाम तो बताइए कम से कम।
मेरा नाम लवली सिंह है भैया। लवली सिंह। हाँ जी। तो ये बताइए कि कहाँ से आ रहे हैं अभी फिलहाल? मैं यहीं से जी घर से आ रहा हूँ अपने घर से ही आ रहे हैं, तो पता लग गया कि भैया आए हैं कुछ लोग बात करने वाले हाँ जी हैं। हाँ जी हाँ तो जी। ये बताइए कि क्या सोच रहे हैं, योगी जी को ला रहे हैं नहीं ला रहे हैं? भाई हम तो जी ऐसा जी जैसा गाँव करेगा ऐसा करेगा। अच्छा, कि जैसे गांव रहेगा वैसे ही रहेंगे। हाँ जी। तो भैया अपना भी तो सोचा होगा ना भाई, योगी जी के 5 साल देख लिए अब, तो कुछ मन में संतुष्टि है, कुछ प्रतिशत या फिर नहीं है, या फिर पूरी संतुष्टि है? भाई हमारे तो देखो कुल मिला के संतुष्टि है। संतुष्टि है। हाँ जी। हाँ, तो योगी जी के काम ठीक ठाक लग रहे हाँ हैं? जी बिल्कुल। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये गांव के जो 2 लोग हैं इनसे बात हुई तो ये कह रहे हैं भैया मजा नहीं आया। भाई देखो जी ऐसा होता है, अपना अपना सबका सोचने का अलग अलग तरीका है। हाँ। कोई किसी को अच्छा लग रहा हो, कोई किसी को अच्छा लग रहा हो। कौन कौन से काम लगे जो भैया योगी जी के बेहतर लगे आपको? सबसे अच्छी बात यह है हाँ। कि आज हम हाँ, हमारे गांव में या हमारे आसपास में किसी भी तरह की कोई गुंडागर्दी नहीं है, कोई लूटमारी नहीं है। हाँ। हमारे गांव के बाहर ही लूटमार हो जाए हाँ। एक बिल्कुल 0% है आज की डेट भैया में। लूटपाट अब नहीं हो रही, बिल्कुल जी शासन व्यवस्था टाइट है। बिल्कुल जी। ये तो कह रहे हैं टाइट है। नहीं देखो देखो मेरी बात सुनिए। इनके कहने से क्या हो रहा है, ये मोदी शुगर मिल का जो है गन्नों का ट्रैक्टर जो ट्रोला लेके जाता है, वो ट्रैक्टर छीन के चले गया। क्या उसको गुंडागर्दी ना कहें, उसको राजनी ना कहें, उसको लूट ना कहें? सरकारी मिल जिसका ट्रैक्टर चला जाता है, ये कह रहे हैं कि लूट नहीं है। लूट कैसी होती है? हाँ, एक बात हाँ, बताइए चाचा, बताइए। एक सेकंड बताओ, कह रहे थे, इसके बाद आता हूँ मैं। बुजुर्ग हैं, आप लोग सुन लो, मैं तुम्हारे थोड़ा बताइए फिर इसके बाद जाता हूँ मैं। अब से करीब 10 साल पहले, ठीक है जी, या तो मायावती की सरकार थी या इनके अखिलेश जी की सरकार थी। हमारे बाबा जी गांडे घेर खा रहे मोतनगर मिल पैसे, ठीक है, रात का टाइम था, बाबा जी का ट्रैक्टर छीन लिया नवीपुर, हाँ, ठीक है जी। आज हमसे बताओ तो आज किसका छीन गया? ये कह रहे हैं कि छिन गया ना। अभी छिन गया। बताओ। ये तो मिल का चलता है, ट्रैक्टर छिन गया। ये तो अकेले आदमी का ही था। छोटी मोटी ऐसी तो देखो सुनो, 100% कोई अच्छा नहीं होता, कोई अच्छा नहीं होता, छोटी मोटी लूट के क्या लूट नहीं ठीक है जी। भैया की बात को मैं काटता हूँ। भैया से पूछो कितने साल हो गए आपको तैयारी करते हुए सरकारी जॉब के लिए? ऐसा निकल नहीं रही। मैं कह रहा हूँ मुझे चाहे 50 साल हो गए हूँ। अब ये क्या बात हुई अपने भविष्य के लिए? मतलब मोदी का इतना भक्त हो गया, अंधभक्त हम, कि अपने भविष्य की बात मत करो। अपनी 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, भर्ती कोई निकली नहीं। ठीक है। हाँ, एक बात सुनो, मैं इस भैया से पूछूं जिन्हें अरे एक बात अपनी बात करेंगे, ये मैं कर रहा हूँ। सब अपनी बात रखेंगे भाई, जो जिसको। अरे होश तो ले लो, लड़ो मत। मैं नो कह रहा हूँ कि छोरा नो कहा चोरी डकैती सब बंद हो गई। पिछले साल हमारे गांव में से ही मतलब योग रात ने 2-3 भैंस खुल कर चली गई, आज तक पता नहीं पड़ा। इनने कहीं इनका ट्रैक्टर छिन गया, हमारा ट्रैक्टर छिन गया, हमारा ट्रैक्टर जब भी उसी दिन हमने वापस मिल गया। कितने साल पहले की बात है? ये बात है अखिलेश के टाइम की नहीं है, मायावती शायद 10 की है ये बात। 10 साल पहले की है। हाँ 10 साल पहले। तो कहने का मेरा मतलब ये ट्रैक्टर जब भी मिल गया हमने, मतलब पुलिस वालों ने यहीं पर मतलब ट्रैक्टर पकड़ लिया चौकी भाई, और वो हमने साथ के साथ ही मिल गया। तो कहने का मेरा मतलब यो है, अक जो नारा चल रहा है अक भाई अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त। भ्रष्टाचार तो इतना बढ़ गया, जो काम जब कोई आदमी 100 रुपए में करवा ले, आप 1000 रुपए में करवाओगा। आप कह रहे हैं भैया गांव के साथ है, गांव साथ ही नहीं रह रहा है। देखो ये हमारे पहले मेरे सुनो, अब 1000 रुपए में काम नहीं हो रहा, वो जो 100 रुपए में हो जाए। दूसरी बात रही उसकी गुंडागर्दी की, टीवी रोज हम भी देखे हैं, यो भी देखता होगा लाला भी। मतलब यो है कि कितने मतलब यो चैनलों पे सबसे बड़ा काम यो ही है कि भाई वहाँ कितने मतलब क्या क्या होगा, रोजाना का काम है, डेली। धरातल पे कितना हो रहा है? धरातल पे हाँ वही मैं कह रहा हूँ, धरातल पे ही तो हो रहा है वो। कितनी मतलब जो है गुंडागर्दी कम नहीं हुई। एक काम है सिर्फ अब भाई जो बड़े बड़े जो गुंडे हैं, जैसे मतलब यो भाई डॉन है, उन्हों पे उसने जो वो चलाया है वो मान लेंगे, पर जो आम पब्लिक के लिए कोई वो गुंडागर्दी में कोई चाचा आगे इधर आ जाइए, चाचा थोड़ा इधर आइए। हाँ चाचा बताइए नाम क्या है? हाँ एक सेकंड, हाँ चलिए एक सेकंड, एक से आप बात करते हैं, बताइए। ऐसा भैया हम बुराई तो कर नहीं रहे पार्टी की, पर एक तो महंगाई और एक हमारे खेत बिल्कुल खत्म कर दिए इन बेचारों ने योगी जी के ने। तो योगी जी से यो पूछाओ जो भाई इनका इंतजाम करा जा। तो भैया बीच बीच में लेके चले, भाई पार्टी की बुराई नहीं कर रहे हैं, बहुत नुकसान हो रहा है। बहुत जबरदस्त। मतलब ये अब किसान की जेब में लूटपाट करने वाला के अपने ऐसे से मरवाओगा तो जेब में कुछ ना होगा। असली बात तो यार इसीलिए लूटपाट नहीं हो रही। जब महंगाई ने मार लिए और खेत वैसा खत्म होने लग रहे तो लेके जाओगा बदमाश। लूटने वालों को पता है कि इनके पास कुछ है नहीं, लुटेंगे क्या वे रास्ते में खड़े ना होने के हैं। पहले लूट चुके हैं। भाई इन्होंने बिल्कुल देखो, पहले बाई चांस गाँव का आदमी मोटरसाइकिल लेकर निकल गया, बालक कोई हेलमेट सिर पे नहीं है, पुलिस वाले में 100 रुपए देकर आ गए। आज 1000 रुपए से कम तो पीछे नहीं छुटता।
और परेशानी इतनी हो रही है, भ्रष्टाचार इतना बढ़ा जो करे कम हो गया, घना भ्रष्टाचार हो गया। इन्होंने फर्क इतना हुआ है कि पहले 100 में काम चलता, अब 1000 में चल रहा है। धरातल पे इनका कोई काम नहीं निकाला, झुट्टो गई। निकाला झूठ, हमने पेमेंट कर दिया तुम्हारा फरवरी पिछले साल का पेमेंट का, फरवरी का पेमेंट आया अब तक। 3 महीने पहले योगी जी ने अखबार में छपवा दिया था। अब ये इनकी सरकार है, कुछ ही कर लो, झूठों की सरकार है। झूठ जबरदस्ती करते हैं, हमने ये करते हैं, हमने वो होता कुछ नहीं। अब तो हम तो आपके सामने खड़े हैं, हम पिछले साल का फरवरी का पेमेंट आया, 4 महीने पेमेंट रुक रहा, उस 4 महीने में सारे सीजन से ज्यादा गन्ना डला किसान का, वो बंद है, उसे दिलवानी रही, अभी नहीं आया। और अब का डल गया 2 महीने एक अच्छा, नाम बताइए अपना। रविंद्र चौधरी। हाँ, चौधरी साहब। अच्छा, अभी चौधरी साहब हैं, तो क्या सोच रहे हैं, बताइए कि योगी जी आने वाले हैं अब की बार या नहीं जाने वाले हैं? अब का नाम है ये, अच्छा अब का जो है लोक दल आओगी और अखिलेश आओगा। अच्छा, गठबंधन की सरकार। गठबंधन की बनेगी। अच्छा, क्या क्या दिक्कतें हुई? ये तो कह रहे हैं भैया काम हुआ, ये कह रहे हैं भैया और तो सरकारी बुराई करेंगे नहीं, लेकिन जो जो नुकसान है भाई वो बता रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं, बताइए। किसान तो इस गवर्नमेंट ने तबाह कर दिया, इस गवर्नमेंट ने किसान तबाह कर दिया और गवर्नमेंट ये बदलनी चाहिए। अच्छा, बदलनी चाहिए। हाँ, लोक दल आनी चाहिए। क्या क्या तबाह हो गया, बताइए। तबाह बहुत, महंगाई बढ़ा दी बहुत, हर चीज़ पे महंगाई बढ़ा दी, खाद पे पेमेंट सही नहीं मिल रहे, बिजली के जो नेता हैं वो कह रहे हैं भाई ये वैक्सीन जो दे रहे हैं वो कहाँ से आएगा, तो भाई वैक्सीन के लिए तो पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, तो जनता से ले रहे हैं। कहाँ का वैक्सीन तो 10 रुपए की बने हैं, ले रहे हैं 100 रुपए पेट्रोल डीजल पे, लूट रहे हैं। तो ये लूट क्या कह रहे हैं आज इधर? हाँ, गाड़ी की नंबर प्लेट बढ़ा दी, इसमें वैक्सीन लगवा दी आधे में और आधा भर गया अपना पेट। देखो तो इन्होंने गवर्नमेंट ने लगा दिया। पहले कांग्रेस ने पोलियो मुक्त भारत करा, आज तक कहीं कांग्रेस के किसी प्रधानमंत्री का या मुख्यमंत्री का कहीं फोटो नहीं लगा। इन्होंने घरों की लैट्रिन पे भी लगा, योगी मोदी ने बनवा दी लैट्रिन, में बैठे दूसरे और जगह ना मिली कहीं, बस योगी मोदी। शौचालय में भी छपा हुआ है। और सब जगह एक आदमी एक झोले में राशन लावा है, कंधे पे लटकाया लावा है योगी मोदी ने। पिछली मैं तो आप फोटो खींच लो, मैं दिखा दूंगा, मोदी योगी बैठे सबके झोलों में, वजन भी न रहे, पता नहीं क्या बात। तो ईवीएम में कौन बैठने वाला है? ईवीएम में बुलडोजर चलेगा वोटों का, इनके खिलाफ। अखिलेश यादव की बात कैच कर लिया आपने? नहीं चलेगा ही। अच्छा, दूसरी एक चीज देखो, योगी जी 4 गाय ले रहे, उनको सवेरे 4 बजे उठे खुआ दें, और जो ये और दुनिया भर की लंघा रही है, भुक्का मर। ये हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो कह रहे हैं, उनकी बात से हम सहमत हैं। लेकिन एक बात बताइए आप, ये मोदी जी जो गाय हैं, आवारा पशु हैं, ये मोदी जी के हैं या योगी जी के, किसके हैं ये हम सब किसान आदमियों का सब। ये कह रहे हैं कि मैंने गौशाला में ले जाके छोड़ दिया, अगले दिन वो यहीं पर नजर आया। सुनो आप, मैं भाई गौशाला की है उसकी मैं बात नहीं करता, दूध पिया भैंस, वो रात के दूध से फट लठ हमारा घर से बाहर निकाल दी, ठीक है जी। वो आवारा पशु सब हमारे तुम्हारे तो हैं, ये सरकार ने पैदा कर दिया वो आवारा पशु, ये बताइए आप हमसे। ये कह रहे हैं मैंने गौशाला में छोड़ के आया। मैं जवाब दूंगा भैया की का कि जो गायें और बिजार हैं जिनको बैल बोलते हैं, इसकी वैल्यू हमने 0 कर दी सरकार ने। पहले किसान के जो बिक जाते थे, मतलब आदमी को कोई परेशानी हुई 10,000 15,000 का बेच दिया गाय, अपना काम कर लिया, वो 0 होगी वैल्यू। अब इतनी महंगाई आपने कर दी कि आदमी अपने बच्चों का तो पेट भर नहीं पा रहा, इतने गाय और बिचारों को कैसे पाले? मतलब ये जवाब इनसे दिलवा दो हमें। ये कितनी गाय, इन्होंने कितनी गाय? ले लेते हैं, बता अब एक बात आता है, सुनो मेरी बात सुनो, इनके खुद की दुकान है, इनका भाई रेलवे में भी है, इनसे पूछो इनके कितनी गाय है। ये जवाब क्या? सुनो जी, मेरे पास 2 गाय हैं, एक उसकी गाय है, एक कटिया है मेरे पास, मेरे घर बंद हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं। बच्चियां कहाँ है वे, गायों के बच्चे कहाँ हैं? प्रजेंट में है हमारे पास, आज प्रजेंट में है मेरे पास भाई। कहाँ गए जो हर साल की गाय ब्यारी वे कहाँ है? जब इन्होंने नहीं छोड़ा, इनके जो गाय ब्याह में हर साल उनके बछड़े कहाँ जहाँ? सुनो जी, हम तो अपने की जिम्मेदारी, हम किसी का और की जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते, ठीक है जी। चलिए, हाँ देखिए भाई साहब के सरसों खत्म हो गए, इधर आइए थोड़ा सा। हाँ, मतलब ये थारे बिजार और गायों ना खाली योगी जी के। हाँ, तो योगी जी से कंप्लेंट पूछाओ हमारी। अब या तो है नहीं है सुमा एक में कह रहे हैं भैया कि हमारे जो सरसों के खेत थे पूरा बेकार हो चुका है, वो बिजारों ने कर दिया। और सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं, आप उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले, किसी भी विधानसभा में जाएंगे, किसी भी गांव में जाएंगे, सबसे बड़ी समस्या गाय बिजारों की है। और सबसे ज्यादा आवारा पशु जो है वो खेत को नुकसान कर रहे हैं, साथ साथ लोगों को भी जो है नुकसान हो रहा है। महंगाई की भी है, पेट्रोल डीजल गैस बिजली, महंगाई ने भी तो मार लिए, बिल्कुल चित कर दिए। हाँ, किसान कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया 100 रुपए भी लीटर तेल हो जाए या 200 हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? कुछ लोग बोल रहे हैं। अच्छा, काम करो ना, उनका रेट वो बीजेपी वालों का पेट्रोल पे अलग काउंटर करवा दो कि 500 लीटर खरीदते हैं, 500 रुपये लीटर देख के कौन ले लेगा? बीजेपी वालों का काउंटर अलग करवाओ अंधभक्तों का,
अच्छा, उनका अलग होना चाहिए। अलग, उनका काउंटर अलग और जो हम जैसे उनका अलग। तो हम लोग देखें 500 में कौन खरीद देगा, पता लग जाएगा। किसान का छूट पाओ और किसान का छूट में करवा दो तो उनको पता लग जाएगा कौन भक्त है कौन अंधभक्त है, नहीं, कौन खिलाफ है। वो कहते हैं कि भैया महंगा पाला है शेर, तो भाई उसे खिलाना भी तो पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक फ्री का चल रहा है जब तक ही लगाया उसे। पाला है शेर, वे कहने वाले कौन है जिनके मम्मी पापा योगी मोदी के थल्ले उठाए फिरे हैं। शेर पाला, अपने घर से क्या दे रहे हो ये बताओ ना। आपको तो रैली के लिए 500 रुपए मिल गए, पेट्रोल के लिए 1000 रुपए मिल गए, आप तो यही बोलोगे शेर पाला है। जो अपने घर को चला रहा है ना आज वास्तविकता में, उससे पूछो महंगाई क्या है। जो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, पिछले 2 साल से स्कूल नहीं खुले, हम परमानेंट फीस भर रहे हैं स्कूल की। और स्कूल की फीस कितनी है, प्राइवेट स्कूलों की फीस आप देख रहे हो मनमानी कितनी चल रही है। सब चीज की हमारी कमाई खत्म होगी, हमारी कमाई कम हो गई, महंगाई, हमारा पेमेंट आता नहीं है। फाइनली ये बताइए कि विपक्ष जो है, अभी जो विपक्ष में है, उनकी कितनी सीटें जो है आपको लगता है क्या आ सकती है? विपक्ष वाले अब क्या तुम एक बात, अब क्या तुम पक्ष वालों की ढूंढते फिरोगे कहाँ गई? अच्छा, हाँ, ये तुम्हें मैंने बता दी है। ये तो चुनाव ही हटाना चाह रहे हैं, ये चुनाव ही करवाना चाह रहे। जिस दिन से ये गठबंधन हुआ है ना, उस दिन से बीजेपी की नेताओं की नींद उड़ी पड़ी है। और मैं तुम्हें एक बात और बता देता हूँ, इन्होंने जो बिल वापिस लिया है ना, ये खाली दबाव में बिल वापिस लिया, चुनाव का दबाव। ये वोट, ये खाली वोट को जानते हैं, सीट को, कुर्सी का लालच, इनसे ज्यादा किसी को नहीं है। ठीक है, आखिरी बताइए जल्दी। देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है, जो हमारे युवा है, जो हमारे बच्चे हैं, यूपी में 2 भर्ती हुई इंस्पेक्टर की, दोनों भर्ती कोर्ट में खड़ी होगी। क्यों? बच्चों का भविष्य खराब कर दिया ना, खत्म। चलो ये तो रही उम्र निकलने इसकी बात, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे भविष्य है, उनकी भर्ती कैंसिल क्यों कर रहे हैं? क्या कारण है? और मेरा खेत खुद 3:30 बजे पेरीफेरल में गया, आज तक हमें 1 पैसा नहीं मुआवजा नहीं मिला? नहीं मिला मुआवजा। 4 साल होली है, सड़क चलते ज्यादा होगी। अब ये बताइए कि पिछले 5 साल में सरकार देख रही, लास्टली क्या फाइनल रिजल्ट आपकी तरफ से दिखाई दे रहा है? देखो, हमारी तरफ से तो जयंत चौधरी। जयंत चौधरी, हाँ जी, मतलब गठबंधन के लग रहे बेहतर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, लगता है कि भाई आ पाएगी सरकार, या फिर जिस तरीके से योगी 350 कह रहे हैं? नहीं, योगी बहुमत में तो नहीं आएगा, नहीं आएगा। चलिए भैया, तमाम लोग हैं, तमाम लोगों की बातचीत। हाँ चाचा जी रह गए, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है इसका? हरवीर सिंह। हाँ, तो चाचा ये बताइए कि जिस तरीके से तमाम बातें चल रही हैं, समस्या है बिजार, सांड और आवारा पशुओं की, दूसरा महंगाई की समस्या, उधर योगी जी कह रहे हैं कि भैया 5 किलो हम राशन दे रहे हैं फ्री। तो तमाम मुद्दों के बीच में क्या लगता है जनता किस तरफ जो है पलटी मारने वाली है? भाई, ये भिखारी क्यों बना रहे हैं पब्लिक को, हम तो ये पूछना चाह रहे हैं। जबरदस्ती भीख दे रहे हो, क्यों दे रहे हो तुम? उनको रोजगार दे दो ना, वो मांगेंगे नहीं तुमसे 5 किलो राशन फ्री में, क्यों दे रहे हो? क्या जरूरत है? उसको रोजगार दो, उसको, उसका भविष्य बनेगा, रोजगार देगा, उसके बच्चों का भविष्य बनेगा। 5 किलो राशन मार्च के बाद दिखा दियो ना, कौन देगा? अच्छा, मार्च के बाद नहीं मिलेगा? मार्च के बाद क्या, ये इन्होंने बोला ही पहले ये मार्च के, क्योंकि इलेक्शन होना है फरवरी मार्च में, मार्च के बाद ये राशन देंगे नहीं। फिर ये मोदी योगी के जो थैले टांगे फिर है ना, किसके टांगेंगे? फिर खत्म, खेल खत्म सारा, कुछ नहीं मिलेगा फिर इसको। चलिए भैया, गांव के लोग हैं और तमाम ऐसे मुद्दे जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। आप जहां भी जाइए उत्तर प्रदेश में ये मुद्दे जरूर रिपीट होंगे, और जरूर इन मुद्दों पर, एक तो फ्री वाला राशन, रोजगार, सांड गाय की समस्या, ये तमाम ऐसे मुद्दे जो बार बार रिपीट होंगे, और सभी लोग अपने अपने तरीके से अपना अपना जो है एक्सपीरियंस जो उनके साथ हो रहा है वो शेयर कर रहे हैं। फिलहाल यूपी के अलग अलग विधानसभा से आपको जाकर तस्वीर दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।